हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय का पार्ट 3। देखिएगा पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 जो है आपका है कार्य करने वालों के संबंधों पर आधारित प्रश्न, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी आप कार्य और समय का पार्ट देखे होंगे उसमें एक व्यक्ति किसी कार्य को करता था, दूसरा व्यक्ति के बारे में पूछता था, कभी कभी दो दो या तीन तीन व्यक्तियों से। संबंध का मतलब होता है कि यहाँ पर एक समूह में कार्य होगा। और इस टाइप को पढ़ने से पहले आप लोगों के कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप जान लीजिए और का मतलब क्या होता है, योम का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब क्या होता है, और अथवा यहाँ जो आएगा और या करके कभी कभी सेंटेंस यूज होता है। इसके बारे में देखिएगा कई सारी जगह यूज होगा। देखिएगा और या और तथा का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है एक साथ, या आप कह सकते हैं इसके साथ मिलकर, आप ये कह सकते हैं। या आप इसका मतलब होता है जुड़ाव। और या अथवा अगर जो कभी भी सेंटेंस में यूज होता है तो इसका मतलब होता है अलगाव। ये यानी दो व्यक्तियों का या किसी भी कभी भी आ गया अथवा या करके आ, जैसे कभी कभी आता है कि 15 आदमी या 25 महिलाएं, तो इसका या का मतलब हो गया या तो उस कार्य को 15 आदमी करेंगे या 25 आदमी। तो या अथवा का ही बहुत रोल होता है, काफ़ी आप क्वेश्चन में आपको मिलेगा। और योम और तथा का मतलब हो गया साथ में। जैसे कभी आ गया, इसी को हम अगर जो लिख दें कि 15 आदमी तथा 25 महिलाएं किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो तथा जब आ गया और आ गया या योम आ गया तो इसका मतलब हो गया कि 15 आदमी और 25 महिलाएं मिलकर कार्य कर रही हैं। तो इसका काफ़ी रोल होता है। इस पे कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे आगे, देखिएगा। तो यह चीज़ें आपको जानना जरूरी था। और एवं तथा अथवा या का मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप को पढ़ने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था। अब देखिए संबंध का मतलब आपको बता दिए। देखिए कार्य करने वालों के संबंध पर आधारित प्रश्न जो आता है, इसमें मतलब समूह में कार्य होगा, वो आदमी होंगे या महिलाएं होंगी या बच्चे होंगे, इस टाइप के कुछ प्रश्न बनेंगे। देखिएगा सबसे पहले इसमें बेसिक जो आता है वो किस टाइप का प्रश्न आता है। सबसे पहले एकदम आसान तरीका इस पे देखते हैं, और किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं हम आपको सारा टाइप करवा देंगे। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी हाल में ही आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेट डिक्लेयर हुआ कि 15 दिसंबर के बाद कराए जाएंगे, यूपीएसआई भी आप दे सकते हैं। मतलब किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे जितने भी वीडियो वर्क एंड टाइम आपको सूटेबल होगा। किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए अगर जो तैयारी करते हैं, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के, आपको स्पेशली ना कि ये मैथ आपका एसएससी के लिए है, ना तो आप रेलवे के लिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसमें आपको बता कर रख देंगे। कोई भी चीज़ आपको छोड़ेंगे नहीं। कार्य और समय हुआ, कोई भी चैप्टर जो भी आपको मिलेगा वो किसी भी चीज़ से बचेगा नहीं, हर चीज़ आपको बता दिया जाएगा। स्पेशली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है, यह हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगा। कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हैं तो देखिएगा इसमें किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं, देखिएगा नोट भी आप करके लिख सकते हैं। इसमें जो आता है, देखिए जैसे आ गया कि यमौन आदमी, यमौन आदमी पूरा लिख दे रहे हैं। यमौन आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, D1 दिन में। यमटू आदमी उसी कार्य को D2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो देखिएगा यमौन आदमी D1 दिन में, यमटू आदमी D2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें 4 वेरिएबल है, 1 2 3 और 4। चारों वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल आपको अननोन कर देगा, उसी को फाइंड आउट करना होता है। तो इस टाइप के जो सबसे सिंपल प्रश्न है, संबंध के आधारित प्रश्न, इसमें पूछा जाता है। कई बार आपको पूछा गया है, ग्रुप डी में भी आया है, आपको देखिएगा एसएससी वगैरह में भी आता है, डाटा एंट्री भी आप एग्ज़ाम दिए होंगे, कई सारे एग्जामों में इस टाइप के प्रश्न बनता है। तो देखिएगा इसका मतलब हो गया कि आप देखिए सिंपल समझिए कि यदि एक आदमी एक कार्य करता है
तो 10 आदमी 10 कार्य करेगा, 2 आदमी 2 कार्य करेगा। अगर जो देखिए एक आदमी एक कार्य करता है और 2 दिन तक करेगा तो 2 का गुणा अगर जो कर देते हैं, ऐसे देखिए एक आदमी एक काम, तो वो अगर जो 10 दिन तक करता है तो 10 ही काम करेगा। इसके पहले आप लोगों ने यही सीखा। तो यहाँ कई लोग हैं तो एक आदमी एक कार्य करेगा, तो सपोज करिए यमौन आदमी यमौन कार्य करेगा और D1 दिन तक करता, तो यमौन और D1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो हम मानेंगे कि टोटल वर्क मानकर चलेंगे। तो देखिएगा यमौन आदमी D1 दिन में, तो इसीलिए ये हो जाएगा यमौन D1 इक्वल टू यम2 D2। इस पे कई सारे प्रश्न आपको आते हैं। और देखिएगा इसमें 4 वेरिएबल हो गया, कोई भी आपको 3 वेरिएबल देता है, एक वेरिएबल अननोन कर देगा, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो इससे रिलेटेड हम पहले प्रश्न करेंगे नोट नंबर फर्स्ट से, इसके बाद आगे अब देखिएगा कुछ प्रश्न इससे हम करवा रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न इस पे बनता है। देखिएगा जो एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 18 आदमी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 12 आदमी रखे जाएं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिएगा 18 आदमी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 12 आदमी रखे जाए तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिएगा आप फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप विदाउट इसको फार्मूला कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा 18 आदमी है, अगर जो एक आदमी एक कार्य करता है तो 18 आदमी कितना कार्य करेगा, 18 दिन काम, और 30 दिन तक वो लगातार कार्य किया है। तो एक दिन में जब 18 कार्य हो रहा तो 3 दिन में कितना कार्य होगा। तो देखिएगा पहला तो आप फार्मूले पे लिखिए कि 18 आदमी हैं और कितने दिन तक कार्य हुआ, 30 दिन तक। और इसी कार्य को आप करना, देखिएगा 18 आदमी 30 दिन तक कार्य किए तो टोटल वर्क निकल गया, कांस्टेंट जो वैल्यू आती है। अब इस कार्य को करने के लिए अगर जो 12 आदमी रखे जाएं और इनको काम करना है मान लीजिए D दिन में, पता नहीं है तो आप D मान लीजिए, तो D बराबर क्या आ जाएगा, आप देखिएगा 18 गुणे क्या हो जाएगा 30 और अपान क्या हो जाएगा 12, इधर आप जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये इतने दिन हो गए, क्या हो गया आपका 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 2 से काट दीजिए 15 और 15 तिया आपका हो गया 45। मतलब आपका जो पूरा कार्य समाप्त होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा, 45 दिन में। इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाते हैं ये चीज़ें, तो आप और जल्दी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, एग्जाम में बस इतना ही करना है। देखिए 18 आदमी मिलकर कितने दिन में करना है, 30 दिन में। तो 18 गुणे आप लिख लीजिए 30 टोटल वर्क हो गया। यह काम किसको करना है, 12 आदमी को। तो 12 से आप भाग कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 45। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। फिर एक बार समझिएगा, देखिएगा लिखा है कि 18 आदमी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 12 आदमी रखे गए तो पूरा कार्य कितने दिनों में। देखिए जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो काम क्या होगा, पहले समाप्त होगा। आदमियों की संख्या यदि घटती है तो काम ज़्यादा समय लगेगा समाप्त होने में। तो जब 18 आदमी उस कार्य को 30 दिन में कर रहे थे तो 18 गुणे हो गया 30। जब आदमियों की संख्या और उनका जो टाइम टेकन है, यानी जितने समय वो लगाए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो 18 गुणे 30 ये समझिए टोटल वर्क है, और इसी को कार्य करना है 12 आदमी को। तो 12 गुणे आप D कर लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं इतना, तो आपका आ जाएगा पूरा कितना 45 दिन में। इसी टाइप के कुछ और प्रश्न देखिएगा। मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उसी काम को 6 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिएगा इस बार क्या पूछा है, आदमियों की संख्या पूछ रहा है कि 9 आदमी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उसी काम को 6 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी कार्य जो आपका 10 दिन में हो रहा था वो आपको कार्य समाप्त करना है कितने दिन में, 6 दिन में। अब देखिएगा आपको वही अमाउंट D1 वाला फार्मूला, 9 आदमी उसी कार्य को कर रहे थे कितने दिन में, 10 दिन में। अब इस कार्य को करना है कितने आदमी हमको नहीं पता, तो यम आदमी वह कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 6 आदमी। तो यम बराबर आपका हो जाएगा 6 इधर आएगा, मल्टीप्लाई है आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 और बटे हो गया 6, तो आ जाएगा 3 तिरिया 9, 3 तिया 9 हो गया, और 3 दूना कर दिया और 2 पचे हो गया। तो कितना आ जाएगा 15 आदमी। वही कार्य कितना दिन में अब समाप्त होगा, 15 दिन में। देखिए आदमियों की संख्या जब घटेगी तो आपका क्या होगा,
ये आपका यह कार्य समाप्त होगा 6 दिन में। कितने आदमी मिलकर? 15 आदमी। सॉरी देखिएगा, 9 आदमी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उसी काम को 6 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो आदमी कितने लगेंगे? 15। तो आदमियों की संख्या जब बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी। एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। तो 9 आदमी कर रहे थे 10 दिन में, तो 6 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? 15। आप समझ गए हैं यह चीज़, तो आप डायरेक्ट वे में करिए, 9 और गुणे 10 करिए, टोटल कितना हो गया? 90। और यह 6 दिन में करना है तो 6 से भाग करिए तो कितना आ गया? 15। तो यह 15 आदमी पूरा, देखिएगा मुश्किल से विदिन ए सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिएगा थोड़ा सा अलग है इससे, अगला टाइप का प्रश्न कैसे आपका एग्ज़ाम में आता है और कितना वो इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, प्रश्न है 25 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि इन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? जबकि देखिएगा क्या बता दिया, इससे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, दोनों आपको हमने मेंशन कर दिया है। देखिएगा 25 आदमी कार्य कर रहे थे, वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा था? 20 दिन में। और कितने आदमी थे? 25 आदमी। जब इन्होंने मिलकर, देखिएगा लिखा है इन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? जबकि लिखा है कि 12 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, और दूसरे में कह रहा कि 12 दिन बाद 5 आदमी काम पर आ जाते हैं। देखिएगा 2 टाइप को इसको हम सॉल्व करना आपको बता दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन जो आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं होता है, जो आपको कम समय लगे वो आप मेथड इस्तेमाल करिएगा, कम से कम समय में आप सॉल्व करिए। देखिएगा पहला प्रश्न जो आपका है वो कह रहा कि 12 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते। तो आपको सबसे पहले बताए हैं कि आदमियों की संख्या और टोटल दिनों की संख्या का गुणनफल आपको बताएगा कि यह कार्य टोटल क्या होगा। तो आप क्या करिएगा कि 25 आदमी और 20 दिन का गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा कुल कार्य। देखिएगा तो कुल कार्य क्या होगा? 25 गुणे 20 तो बराबर कितना आ गया? 25 दूना 50, यानी टोटल 500 काम है। देखिएगा अब इन्होंने मिलकर तो शुरू कर दिया और कह रहा कि 12 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते। तो 12 दिन बाद ना 5 आदमी गए हैं, तो आपको पता है कि 12 दिन तक कितने लोग साथ कार्य करेंगे? 25 आदमी। तो 25 आदमी 12 दिन तक कार्य किए हैं, तो 12 अगर जो 25 का गुणा करेगा तो आएगा 300 कार्य। तो देखिए 12 आदमी यानी 25 आदमी का 12 दिन का कार्य, 12 दिन का कार्य। तो 12 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 25 गुणे आपका 12 बराबर हो जाएगा 300। तो 300 कार्य करने के बाद ही 5 आदमी छोड़कर गए हैं, तो शेष कार्य जो आपका बचेगा वो कितना होगा? शेष कार्य 500 कार्य था टोटल, 300 घटा दीजिए तो शेष कार्य कितना आ गया? 200। यह 200 जो शेष कार्य है ये कौन करेगा? 20 आदमी। जाहिर सी बात, जब 5 आदमी चले जाएंगे 25 से तो 20 बचेगा, तो 20 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 10 दिन। अब आपसे पूछा क्या है? पूरा कार्य। तो पूरा कार्य जब पूछा है तो पूरा कार्य कितना? 10 दिन शेष कार्य करने में लगा 12 दिन पहले, तो क्या हो जाएगा? 10 + 12 आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा टोटल? 22 दिन। देखिएगा कार्य आपका टोटल 22 दिन में समाप्त होगा। देखिएगा पूछ रहा है कि कुल कार्य 25 दिन यानी 25 आदमी 20 दिन में समाप्त कर रहे थे, तो 25 दूना 50 यानी 500 हो गया टोटल वर्क। अब 25 आदमी 12 दिन तक कार्य किए, 12 दिन बाद 5 आदमी चले गए, तो 25 और 12 का देखिएगा 12 पचे हो गया 60, 12 दूना 24 और 6 30, यानी 25 आदमी का 12 दिन का कार्य हो गया 300। तो शेष कार्य जो आपका बचा 500 - 300 करेंगे तो आ जाएगा 200। और 200 कार्य जो करने के लिए कितने आदमी बचे? 25 से 5 आदमी चले गए हैं, तो बचे कितने? 20 आदमी। तो क्या करेंगे?
20 से आप भाग कर दीजिए, तो शेष कार्य अगर जो आपसे ये भी पूछता है कि शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 200/20 आपका शेष कार्य करने में 20 दिन लगा। अब पूछ रहा है पूरा कार्य, तो 12 दिन तक पहले कार्य हुआ है, तो 12 और 10 आप जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 22 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिएगा 22 दिन में जब पूरा कार्य समाप्त हो जाए, इसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से सीखेंगे। देखिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 25 आदमी जब कार्य कर रहे थे, तो देखिएगा 25 आदमी कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते टोटल वर्क है, यही काम करना है। और कितने दिन में हो रहा था ये? 20 दिन में। 25 आदमी जब कर रहे थे, तो देखिएगा कितने दिन तक कार्य किए हैं? 12 दिन तक। तो 12 दिन तक कार्य किए हैं, तो यहाँ आप मान लीजिए ये हो गया 12, तो यहाँ से यहाँ तक का 12 दिन का कार्य हो गया। कितने आदमी कर रहे थे? याद रखिएगा 25 आदमी। 25 आदमी कितने दिन तक कार्य किए? 12 दिन तक। अगर जो यही 25 आदमी अभी भी कार्य करते, तो ये कितने दिन में कार्य होता? 8 दिन में। 8 दिन में तब कार्य होता जब 25 आदमी करते। तो ये 25 × 8 आदमियों का कार्य है, तो 25 × 8 आदमियों का कार्य, क्योंकि 25 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। अब यह 25 × 8 दिनों का कार्य करने के लिए कितने आदमी रह जाएंगे? केवल और केवल 20 आदमी रह जाएंगे, क्योंकि 5 आदमी चले गए। तो 20 से आप इसको भाग करिए, 4 दूना हो गया 8, ये 4 पचे 20 और 5 पचे 25। तो देखिएगा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 10 दिन में। तो ये जहाँ आपको लग रहा था 8 दिन, अब वो लगेगा कितना दिन? 10 दिन। और इधर कितना दिन लगा? 12 दिन। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मिटाकर दोबारा आप यह नियम बता देते हैं, ये भी देखिएगा आप कैसे सॉल्व करिएगा। उसी तरह ये भी है, जो 12 दिन बाद 5 आदमी और काम पर आ जाते हैं। देखिएगा देखिएगा दोबारा इसको। देखिए 25 आदमी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 20 आदमी। तो हम बताएं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल मान लीजिए कितना? 20 दिन। 20 दिन में यहीं से यहीं तक कार्य करना। कितने आदमी कर रहे हैं? 25 आदमी। तो 12 दिन तक जो कार्य हुआ वो कितने लोग करेंगे? सबको मालूम है 25 लोग। तो 25 लोग का कार्य 12 दिन तक हो गया। यहाँ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कार्य जो है वो 12 दिन तक हुआ। 12 दिन तक कितने लोग किए? 25 आदमी। देखिएगा अब ये कितने दिन तक? टोटल 20 दिन में समाप्त हो रहा था। तो सबको पता है 20 से 12 निकलेगा तो कितना बचेगा? 8 दिन। तो 8 दिन में तब समाप्त होगा, सबको पता होना चाहिए 8 दिन में तब समाप्त होगा, क्योंकि यह जो टोटल टाइम है वो 25 लोगों का है। तो 8 दिन में तब समाप्त होता जो 25 लोग करते। तो 8 दिन में समाप्त होता तब 25 लोग, यानी 25 आदमी 8 दिन में वो शेष कार्य कर रहे थे। तो 25 अठे यही कार्य अब 25 आदमी कर रहे थे। तो यह कमवा जो करना है, अब कितने लोग बचे? 5 आदमी। देखिएगा जब काम छोड़कर चले गए तो 20 आदमी। तो 25 अठे कितना हुआ? 200, और 200 भागे कर दीजिए 20, कितना आ गया? 10 दिन। यानी अब जो काम 8 दिन में हो रहा था वो काम 10 दिन में होगा। टोटल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल कार्य पूछा है तो 12 दिन इधर और 10 दिन इधर, तो आपका कार्य समाप्त हो जाएगा कितने दिन में? 22 दिन में पूरा कार्य। शेष पूछेगा तो शेष आप लिख दीजिएगा 10 दिन में। देखिए अगला प्रश्न क्या, इसे 2 टाइप। देखिए एग्जाम में एक ही प्रश्न पूछेगा, या तो इस टाइप का या तो इस टाइप का, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि दोनों आपसे पूछ सकता है, केवल एक ही पूछेगा। या तो कार्य छोड़कर जाएंगे कुछ व्यक्ति, या तो शामिल होंगे। अगला जो है कि 12 दिन बाद 5 आदमी और आ जाते हैं। तो देखिएगा वही प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर जो इस मेथड से आप लगाना चाहते हैं तो देखिएगा क्या होगा, और नहीं तो आप पहले वाला मेथड देखिए। देखिए 12 और 25 टोटल वर्क आपका वही हो गया। आप सिंपल वे में हम लगाएंगे 500। 12 दिन तक किए तो कितना हो गया? 300। तो 300 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? शेष कार्य आपका कितना बचा? शेष कार्य आपका क्या हो जाएगा? 200। और ये 200 कार्य करने के लिए 5 आदमी और आ गए, तो मतलब कितने लोग हो गए? 200 काम करने के लिए पहले 25 लोग थे, 5 लोग और आ गए, तो ये हो गया 30। 0 से 0 काट दीजिए, 3 छक्के 18, 6 सही 2/3 दिन। तो पहले कितना दिन तक हुआ था? 12। तो कुल कितने दिन में समाप्त होगा? कुल समय आपसे अगर जो पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 12 दिन इधर लगा था, 6 दिन इधर, तो 12 6 कितना हो गया? 18 सही 2/3
3 दिन। यहाँ से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा जब आपको समझ में आता है कोई भी चीज़, कभी भी आप देखिएगा पढ़कर कोशिश करिए, एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। कभी भी आप जब आप थाली मेहनत करेंगे, पूर्णतः आप मेहनत करेंगे, किसी भी प्रश्न को आपको लगाने में समय नहीं लगेगा। समय कब लगता है? जब आपको उसकी चीज़ें के बारे में पता नहीं होता, बेसिक नॉलेज नहीं होता है, कैलकुलेटिंग नहीं आता। काफ़ी लोग को टेबल तक नहीं याद होता, मतलब पहाड़ा नहीं याद होता है। तो अगर जो आपको कैलकुलेटिंग नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता, तो भाई मेरे सब कुछ याद कर डालिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम अगर जो क्रैक करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो आप पहले तो टेबल वगैरह, फिर सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको याद होने चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी प्रश्न में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको समस्या नहीं उत्पन्न कर सकता। आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो समस्या उत्पन्न करेगा। कोई भी पढ़ा दे, कुछ भी कर दे, आपको पहले अपने आप को आप सेल्फ स्टडी और सेल्फ आप तैयार करिए पहले। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए है, जैसे टेबल हो गया, कुछ कैलकुलेटिंग हो गया, बाकी हम जितना आपको कर सकते हैं करेंगे आपके लिए। उम्मीद है कि आपको जितना पढ़ा दे, अगर जो अच्छे से वो तैयार कर लेते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिएगा इसको दूसरे टाइप से कैसे आप लगाएंगे। देखिएगा 25 आदमी कार्य कर रहे थे कितने दिन में? 20 दिन में। तो फिर वही आप प्रोसेस कर लीजिए 20 दिन में। देखिएगा 25 आदमी कर रहे थे कितने दिन में? 20 दिन में। 12 दिन तक इन्होंने कार्य किया। कितने दिन तक कार्य के बच गया है? 8 दिन तक कार्य। तो 8 दिन में आपको बता रही है कब समाप्त होगा, जब कितने लोग करेंगे? 25 लोग। तो 25 व्यक्तियों का कार्य 8 दिन का है, तो 25 अठे कितना हो गया? 200। अब देखिए ये 200 कार्य तो होता 200 कार्य ही है टोटल, लेकिन यह कार्य अब करेंगे कितने लोग? 5 आदमी और आ जा रहे हैं, 30 आदमी करेंगे। तो 30 से आप भाग करिएगा, ये आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। तो अगर जो शेष पूछेगा कितने दिन में समाप्त होगा, तो 6 सही 2/3 दिन में समाप्त होगा। अगर जो पूछता है पूरा कार्य, तो आप 12 जोड़ दीजिए, तो 12 6 हो जाएगा 18, 18 सही 2/3 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। उम्मीद होगा कि इस आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा टाइप हम 2 पढ़ा रहे हैं, यानी नोट नंबर दूसरा लिखवाएंगे। उस नोट नंबर 2 में आपको बताएं, अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें हम चीज़ें बता चुके हैं कि या करके कभी कभी प्रश्न पूछता है, या अथवा इस टाइप के कुछ प्रश्न आते हैं। तो नोट में जैसे देखिएगा कि यमवन आदमी या W1 महिला किसी कार्य को D1 दिन में समाप्त करती हैं। अब आपसे पूछेगा क्या इसमें कि यम2 आदमी तथा W2 महिला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं वह कार्य कितने दिन में? D2 दिन में। देखिएगा यही आपको पूछता है, यमोन आदमी या W1 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? D1 दिन में। और तो पूछेगा क्या? यम2 आदमी तथा W2 महिला। देखा तथा का मतलब हो गया कि ये 7 कार्य करेंगे। इसका मतलब हो गया कि यमोन आदमी उस कार्य को D1 दिन में करेंगी और W1 महिलाएं भी उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? D1 दिन में। तो अब देखिएगा इनमें रिलेशन क्या बनता है? यमोन आदमी, तो या ऐसे सिंपल लिखिए, यम1 D1 बराबर W1 D1, फिर बराबर क्या हो जाएगा कि यम2 आदमी और प्लस W2 महिला, यह कार्य कितने दिन में, यही निकालना है। तो हम मान लेते हैं D2। इसी को आपको सॉल्व करना होता है। देखिएगा तो इनमें रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ दोनों वैल्यू दी रहेगी, यहाँ से हम निकाल लेंगे आदमी और महिला की क्षमता, फिर हम टोटल वर्क निकाल कर एक दिन में एक महिला और एक आदमी की, मतलब यहाँ जो भी जितने लोग रहेंगे उसको निकाल कर पूरे वर्क में भाग दे देंगे। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? आंसर। देखिएगा इस टाइप के कुछ प्रश्न हम पढ़ते हैं, फिर देखिएगा आगे और भी सारे इससे प्रश्न रिलेटेड। पहले बेसिकली इस पर पढ़ते हैं इस टाइप के कैसे प्रश्न आते हैं। आदमी या 12 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 2 आदमी तथा 3 महिलाएं रखी जाएं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिएगा पहला तरीका जो आपको नोट लिखवाएं उस पर भी आप लगा सकते हैं। इस पर आपको हम एक ट्रिक भी समझा रहे हैं। अभी पहला आप देखिएगा कि 8 आदमी या 12 महिलाएं। देखिए क्या लिखा है कि 8 आदमी या का मतलब आपको पहले ही बता चुके अलगाव। जब अलगाव है तो इसका मतलब 8 आदमी यह कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। और यही कार्य
12 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 6 दिन में। अब देखिएगा ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं हासिल होगा। पहले आप चेक करिए इसमें, देखिए काम पर कितने लोग रखे गए हैं, तो 2 आदमी रखे गए हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिए 2 आदमी। अब प्लस इनके साथ कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं, तथा का मतलब हो गया साथ में। यह काम कितने दिन में हो रहा है? डी दिन में। तो देखिएगा जब 8 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, 12 महिलाएं 6 दिन में, इसका मतलब हो गया कि 8 आदमी के बराबर कितनी महिलाएं हैं? 12 महिलाएं। तो 8 आदमी के बराबर 12 महिलाएं। आप काट सकते हैं 4 से, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, ये हो गया। तो आदमी के यानी शब्दों को एक तरफ करिए, अंकों को एक तरफ। इधर मल्टीप्लाई है, आ बटे क्या हो जाएगा? माँ, और इधर हो जाएगा 3/2, ये हो गया आपका। तो देखिएगा एक आदमी 3 यूनिट पर डे कार्य करता है और एक महिला कितना? 2 यूनिट कार्य करती है। तो किसी भी एक समीकरण में आप रख के आप सॉल्व करिए, या तो पहले में रखिए या तो दूसरे में रखिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक आदमी अगर जो हम पहला उठाते हैं तो एक आदमी 3 यूनिट कार्य करता है, तो 8 आदमी कितना करेगा? तो 8 गुणे 3, एक आदमी पर डे 3 काम कर रहा है, तो 8 आदमी 8 गुणे 3 कितने दिन तक कार्य हुआ है? 6 दिन तक। अब आपको बताए हैं कि ये टोटल वर्क हो गया, तो यह टोटल वर्क कौन करेगा? आपको 2 आदमी और 3 महिलाएं, तो हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों विपरीत राशियां हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ वर्क ही जुड़ेगा। तो एक आदमी जब 3 काम कर रहा है तो 2 आदमी, तो 2 तियाँ कितना हुआ? 6, और प्लस एक महिला 2 काम कर रही है और 3 महिला है, तो ये भी आपका क्या हो गया? 6 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 8 गुणे 3 गुणे 6 और बटे क्या आ जाएगा? 6 6 12, तो 6 दूना हो गया 12 और 2 से काट दीजिए 4, तो 4 तियाँ कितना आ गया? 12। तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में। कब? जब 3 महिलाएं और 2 आदमी रखे जाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जब एक आदमी और एक महिला की क्षमता निकाल सकते हैं। तो अगर जो इसमें कोई भी प्रश्न आता है इस तरह का, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा लेकिन जब दिनों की संख्या एक ही हो तो इसके लिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा जो 8 आदमी और 12 महिलाएं हैं कितने दिन में समाप्त कर रही हैं? 6 दिन में। तो जितना आपका वर्क दिया है, उसको टाइम दिया, उसको ऊपर लिख लीजिए, बटे करिए। देखिएगा काम पर कितनी महिलाएं, अगर जो एक आदमी का काम निकालना है तो 1/8 होता है, तो 2 आदमी का कार्य कितना होगा? 2/8, प्लस 12 महिलाएं हैं तो एक महिला का काम होगा 1/12, 3 महिला का काम होगा 3/12। अब आप इसको सबको उम्मीद है कि सॉल्व करना आता होगा। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, कितना हो गया? 24, तो 24 होगा, तो 8 तिरिक 24, तो 3 दूना हो गया 6, 12 दूना 24, तो 12 तियाँ हो गया, 12 दूना 24, तो 2 तियाँ 6, और ऊपर पहले से ऑलरेडी 6 है, क्या हो जाएगा? 24 कहाँ चला जाएगा? 6 गुणे 24 बटे 6 हो गया 12, तो 6 दूना 12, या सीधे आप काट दीजिए 12 दूना 24, फिर कितना आ गया? 12 दिन में। देखिएगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी अगर जो या करके प्रश्न आता 3 व्यक्ति हो, जैसे कभी कभी आ जाता है कि कुछ आदमी है उनके साथ महिलाएं, मतलब या करके, या कुछ बच्चे आ गए। अगर जो दिन सेम है, अलग अलग भी आता है तो हम आपको सॉल्व कराएंगे। पहले इस पे देख लीजिए, दिन अलग अलग नहीं है, यानी एक ही समय पर उतने ही समय पे कुछ आदमी और कुछ महिलाएं, यानी 8 आदमी और 12 महिलाएं काम कर ले रही हैं। तो टोटल कितने दिन में समाप्त हो रहा था? 6 दिन में। तो आप लिख लीजिए 6। अब देखिएगा एक आदमी का, अगर जो 8 आदमी का काम है दिया है, तो एक आदमी का काम 1/8 होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 2 आदमी का काम क्या हो जाएगा? 2/8। तो टोटल समय लिख लीजिएगा, और बटे 2/8 हो गया, और प्लस इनके साथ कितनी महिलाएं कार्य कर रही? 3 महिला। तो एक महिला का काम हो गया 1/12, 3 महिला का 3/12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप आसानी से निकल जाएगा, चाहे वो 2 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति रहे, किसी भी आपको देगा, महिला पुरुष या बच्चे। या वाले पर अगर जो समय समान सबका है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समय डिफरेंट होगा उसके लिए भी हम प्रश्न कराएंगे, इस पर आप एक प्रश्न। और 15 आदमी अथवा 20 बच्चे किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर एक आदमी तथा एक बच्चे रखे जाएं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिएगा ये अथवा दिया है, मतलब यह 15 आदमी भी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। 20 बच्चे भी कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। तो देखिएगा आपको अभी छोटा सा एक ट्रिक बताए थे, उस पर आसानी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए टोटल समय लिख लीजिए,
बटे एक आदमी का 15 आदमी का कार्य है तो एक आदमी का कार्य 1/15 और एक आदमी का कार्य यहाँ से एक आदमी ऑलरेडी रखा गया है तो 1/15 और प्लस एक बच्चे का कार्य 1/20 हो गया तो एक ही बच्चा है तो 1/20। आसानी से इसको आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा 24 और बटे 15 और 20 कैल्शियम हो गया आपका 60। तो 15 चौके 60, 20 तियाँ 60, कितना हो जाएगा 60 ऊपर चला गया तो 24 गुणे 60 बटे ये हो गया 7, मतलब 24 छक्के 144 बटे इतना पूरा समय लगेगा। आप इतने समय में यानी 1440 बटे 7 दिन में टोटल वर्क समाप्त होगा। अब इसमें आपको ना तो आपको टोटल कार्य निकालना है ना कुछ, बहुत ही सिंपल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 15 आदमी अथवा 20 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, तो 24 आप लिख लीजिए। अब जब एक ही आदमी है तो 1/15 करिए, एक बच्चा है तो 1/20 सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इससे और सारे रिलेटेड प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।